जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त नागेश कुमार सिंह। आशा करता हूँ आप सभी प्यारे दोस्त अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि आज से हमारी लाइव क्लासेस प्रारंभ हो रही हैं। हमारे यहाँ से जो भी आपको डीएल एकेडमी में क्लासेस दिए जाएंगे, उन क्लासेस में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे, उन सब की डिटेल हम आपको आज दे देते हैं। जैसे हमारे यहाँ से इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट होंगे, उनको हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट की क्लास अपने द्वारा प्रोवाइड कराएंगे। इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट होंगे, इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर के स्टूडेंट की क्लास राकेश सर के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। उसी तरह से जो सिविल सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, सिविल सेकेंड ईयर के स्टूडेंटों को दिनेश सर के द्वारा सोम हाइड्रोलिक्स, सोम का नाम अब स्ट्रक्चर मैकेनिक्स हो चुका है। और उसी तरह से सिविल सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं, उनको जो प्रोवाइड की जा रही है बिल्डिंग ड्राइंग की क्लास, वह अभय सर के द्वारा प्रदान की जा रही है। अब अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल फाइनल ईयर की और इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर, क्योंकि हम लोगों का जो विभाग है वो इलेक्ट्रिकल का ही है, हम जो आपको आज पढ़ाएंगे वह है हमारा सब्जेक्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट जो है, ये सब्जेक्ट केवल आपको ही नहीं पढ़ने हैं, ये डिजिटल सब्जेक्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच को भी पढ़ने हैं। उसी तरह से जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंटों को भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास पढ़नी है। और उसी तरह से आपका जो आईटी के हैं बच्चे, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो बच्चे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बच्चों को भी आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास पढ़नी है। तो ये क्लास जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की केवल इलेक्ट्रिकल के लिए ही नहीं है, बल्कि यह क्लास आपका इलेक्ट्रिकल के लिए भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी है, कंप्यूटर साइंस के लिए भी है और आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। ऑपरेटर सर, जरा आपका बच्चों का कमेंट दिखाइएगा। सभी प्यारे साथी एक बार जुड़ जाएंगे लाइव क्लास के साथ। सभी साथी जुड़ जाइए, जुड़ जाइए भाई। हाँ, दिखाइएगा सबके कमेंट। पांडे जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। और बाकी लोग, हाँ भाई जुड़ जाइए। चलिए आइए हम अपने क्लास के बारे में बात करते हैं। हाँ भाई, ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको जो पढ़ने हैं, सबसे पहला चैप्टर जो है आपका वह है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का परिचय। इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के परिचय में आप पढ़ेंगे क्या? आप इसमें पढ़ेंगे कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स क्या था, जो आपने पिछले सेम में पिया। उसमें एनालॉग होता क्या है, एनालॉग सिग्नल किसे कहते हैं, और उसी तरह से डिजिटल सिग्नल क्या होता है। जैसे आपने पिछले सेमेस्टर में एक बुक रही होगी आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, और यही एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो रहा होगा वो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे जो रहे होंगे वो पढ़ रहे होंगे ईसीडी के रूप में। तो उसमें जो भी डिवाइसों के बारे में पढ़ाया गया, समझाया गया, वह पढ़ाया और समझाया गया था एनालॉग सिग्नल से जुड़े हुए जितनी भी डिवाइसें थी उन डिवाइसों के बारे में। लेकिन आपके जो सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है, इस सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट में आप पढ़ेंगे क्या, डिजिटल सिग्नल क्या होता है, डिजिटल सिग्नल से कौन कौन सी डिवाइसें होती हैं जो ऑपरेट करती हैं, उन डिवाइसों के लिए क्या क्या आवश्यक कंपोनेंट होते हैं, और ये कैसे वर्क करते हैं, जिनमें आपको छोटी मोटी डिवाइसें और उनके संरचनाओं के बारे में आपको पढ़ना होगा। तो सबसे पहला जो चैप्टर आपको मिलेगा वह है आपका इंट्रोडक्शन टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये चैप्टर आपको पढ़ना है। इस इंट्रोडक्शन टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप पढ़ेंगे एनालॉग सिग्नल क्या होता है, डिजिटल सिग्नल क्या होता है, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल के बीच अंतर क्या होता है, किसे हम एनालॉग सिग्नल कहते हैं, किसे हम डिजिटल सिग्नल कहते हैं। एक बात हम और आपको बता देना चाहते हैं पहले ही कि हमारे यहाँ से जो भी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएगी, हालांकि ये तो आपका इंट्रोडक्शन का क्लास है, हमारे यहाँ से जो भी क्लासेस आपको मिलेंगे उसमें आपको लेक्चर लाइव भी मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगा, आपको पीडीएफ भी मिलेगी। यह पीडीएफ हिंदी में भी है और आपका इंग्लिश में भी उपलब्ध है।
क्योंकि बहुत सारे डिप्लोमा में ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम से भी आते हैं और हिंदी मीडियम से भी आते हैं। तो उन सभी बच्चों को लगातार क्लासेस प्रोवाइड होते रहना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने उनकी सुविधा के लिए हिंदी में भी नोट्स और इंग्लिश में भी नोट्स प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। तो हालांकि हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको फॉर लाइक करके डीएल एकेडमी का ऐप भी मिल जाएगा और उसी में आपका जो पीडीएफ होगा उस पीडीएफ का लिंक भी मिल जाएगा। और इसके साथ ही साथ जो डाउट क्लास होंगे, डाउट क्लास के लिए जो आपके ग्रुप हैं डीएल एकेडमी के नाम से जो टेलीग्राम पे उपलब्ध हैं वह भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। फैजल अली, हेलो सर। फैजल अली, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई। शालिनी गुप्ता, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अजय कुमार, गुड इवनिंग। आदित्य, हेलो सर। सभी को गुड इवनिंग। सब पहले वीडियो को लाइक तो कर दो। हाँ बिल्कुल सही बात। देखो भाई फैजल अली बहुत सही एक बात कह रहे हैं, बहुत बढ़िया फैजल अली। इन्होंने कहा कि सबसे पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। जी हाँ बिल्कुल, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। क्यों कर दीजिए? ताकि अगर हमारे कोई भी नए वीडियो आपको आते हैं तो वह आपको तुरंत प्राप्त हो सके, उसका लिंक आपको तुरंत मिल सके। देखिए भाई लाइव क्लास का एक बहुत बड़ा महत्व क्या होता है, हम और आप डायरेक्ट संपर्क में होते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट होते हैं तो वो डाउट आप हमसे तुरंत पूछ सकते हैं, लेकिन ये डाउट आप रिकॉर्डेड क्लास में नहीं पूछ पाते हैं। और अगर ये डाउट सेशन में भी आते हैं, जैसे डाउट क्लास भी चल रहा है, डाउट क्लास में आते हैं तो वो देख लो भाई ऑपरेटर साहब अब कैसी है भाई, सभी लोग बताएंगे भाई। अजय जी, शालिनी गुप्ता, मृत्युंजय, सभी लोग बताइए भाई वॉइस कैसी आ रही है। फैजल लिली बताइए भाई वॉइस का क्या इशू था, वो सॉल्व हुआ कि नहीं? हो गया? हाँ हाँ अब हो गया होगा। सभी लोग देख लीजिए अब वॉइस क्लियर हो गई होगी, वॉइस आ रही होगी। तो हमने आपको बताया कि ये जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में आपको 4 नंबर सिस्टम पढ़ने हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये 4 नंबर सिस्टम पढ़ने और चारों का कन्वर्जन पढ़ना है
किस किस फॉर्म में पढ़ना है, तो एक पूर्णांक के फॉर्म में पढ़ना है और आपका एक दशमलव प्रणाली के फॉर्म में पढ़ना है। तो ये आपको जो नंबर सिस्टम है इनके जब टाइप पढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से 5 नंबर हर साल आता है, कन्वर्जन को लेकर के हर साल 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे बाइनरी से पूछ देगा डेसिमल में, या डेसिमल से बाइनरी में, बाइनरी से ऑक्टल में, या ऑक्टल से बाइनरी में, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में, या हेक्साडेसिमल से बाइनरी में। उसी तरह से डेसिमल से बाइनरी में, बाइनरी से डेसिमल में, या बाइनरी से डेसिमल से ऑक्टल में, या डेसिमल से हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में, ऑक्टल से डेसिमल में। इस तरह से कन्वर्जन आपका 24 टाइप के होते हैं। अगर हम देखें दशमलव प्रणाली वाले और पूर्णांक वाले, अगर हम दोनों को देखें तो इस तरह से हमारे टोटल 24 होते हैं। लेकिन आपको हम इस तरह से ये 24 पढ़ाएंगे कि ये 3 टाइप में केवल खत्म हो जाएंगे। टाइप 1 पढ़ाएंगे, टाइप 2 पढ़ाएंगे, टाइप 3 पढ़ाएंगे, और कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो 5 नंबर अपनी झोली में नहीं रख के आएगा। सभी लोगों को उनके झोली में ये 5 नंबर मिलने वाले हैं सिर्फ इस चैप्टर से। उनका ये 5 नंबर कहीं नहीं गया है। दूसरा के बाद तीसरा जो चैप्टर है वह है आपका, हमने बताया कोड, कोड कन्वर्जन एंड पैरिटी। कोड, कोड कन्वर्जन और क्या है भाई, पैरिटी। तो ये आपके चैप्टर हैं। तो कोड में क्या पढ़ेंगे, कोड कन्वर्जन में क्या पढ़ेंगे, और पैरिटी में क्या पढ़ेंगे। तो देखिए भाई, कोड क्या होता है। तो कोड आपका जो है, तो कोड आपका जैसे बाइनरी कोड हमने बताया, उसके बाद ऑक्टल कोड बताया, हेक्साडेसिमल कोड बताया, डेसिमल कोड बताया, ये 4 कोड हमने बताया। इसके साथ ही साथ आप और कोड पढ़ेंगे, जैसे ग्रे कोड पढ़ेंगे, ऑक्सी कोड पढ़ेंगे। तो जैसे बहुत सारे ऐसे कोड होते हैं जिनका अलग अलग जगहों पे हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो वो आपका कोड यहां पर आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे। पैरिटी क्या होती है, तो पैरिटी में आप पढ़ेंगे कि जैसे जो भी हमारे ये क्या कहते हैं, एरर होते हैं। जैसे आप कोई भी चीज सेंड करते हैं, कोई भी नॉइज सेंड करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए, या कोई भी वेब सेंड करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए, तो जब उस वेब में कोई त्रुटि रह जाती है तो उस त्रुटि को दूर करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, पैरिटी का यूज करते हैं। जिसमें आप पैरिटी 2 टाइप की पढ़ेंगे, एक इवन पैरिटी पढ़ेंगे और दूसरा ऑड पैरिटी पढ़ेंगे। ये पैरिटी जो टॉपिक है ये केवल किसको पढ़ना है, ये केवल इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को पढ़ना है। इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट को पैरिटी नहीं पढ़ना है। केवल पैरिटी जो पढ़ते हैं वह आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट पैरिटी को नहीं पढ़ेंगे। चलिए भाई आगे बात करते हैं। अगला पढ़ना है आपको लॉजिक गेट। लॉजिक गेट में क्या क्या पढ़ना है, तो लॉजिक गेट में आपको पढ़ना है और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, ये गेट पढ़ने हैं। ये तो आपके बेसिक गेट हो गए। बेसिक गेट के बाद यूनिवर्सल गेट पढ़ने हैं कि कौन कौन से यूनिवर्सल गेट होते हैं, और उसके बाद स्पेशल गेट पढ़ने हैं। तो आपको 3 टाइप के इसमें गेट पढ़ने हैं लॉजिक गेट में। लॉजिक गेट में आपका 3 टाइप आएगा। पहला क्या आएगा, तो पहला आएगा आपका बेसिक गेट। कि बेसिक गेट क्या होता है, बेसिक गेट किसे कहते हैं, बेसिक गेट में कितने टाइप होते हैं, इसको पढ़ेंगे। बेसिक गेट के बाद दूसरा क्या पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे आपका बेसिक गेट के बाद यूनिवर्सल गेट। कि यूनिवर्सल गेट कौन से होते हैं, तो यूनिवर्सल गेट के बारे में पढ़ेंगे। यूनिवर्सल गेट के बाद तीसरा गेट जो पढ़ेंगे वो क्या होगा, स्पेशल गेट पढ़ेंगे। तो आप तीसरा पढ़ेंगे कौन सा, स्पेशल गेट आपका पढ़ेंगे। तो ये 3 टाइप के आपका क्या पढ़ेंगे, गेट पढ़ेंगे। उसके बाद चौथा है बुलियन सिंप्लीफिकेशन। बुलियन सिंप्लीफिकेशन में क्या होगा आपका, कि इसमें आपका अलग अलग टाइप के सवाल दे दिए जाएंगे। ये सवाल किससे बने होंगे, तो ये सवाल जो होंगे ये आपका गेट से बने हुए होंगे। ये सवाल किससे बने होंगे, तो ये सवाल आपके गेट से बने होंगे। गेट पर आधारित ये सवाल होंगे अलग अलग टाइप के। जब गेटों की संरचनाएं जटिल हो जाती हैं तो उन संरचनाओं का आउटपुट निकालने के लिए, y का मान निकालने के लिए कि y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, यानी हमें आउटपुट क्या मिलेगा, उसका मान ज्ञात करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं बुलियन सिंप्लीफिकेशन का। नाम से ही लग रहा है कि सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा, किसी भी वैल्यू को क्या कर दिया जाएगा, सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा। चलिए भाई आगे बात करते हैं। अगला क्या है, तो अगला पढ़ना है लॉजिक फैमिली एंड डिजिटल आईसी। ये जो चैप्टर पढ़ना है भैया, ये वाला जो चैप्टर, ये केवल चैप्टर पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को। ये केवल इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट को पढ़ना है। ये चैप्टर इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट को नहीं पढ़ना है। हम बेसिकली आपको बता देते हैं कि ये वाला जो चैप्टर है, ये चैप्टर केवल कौन पढ़ेगा, केवल आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट ही पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट इस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे। अगला क्या भैया, अर्थमेटिक ऑपरेशन। अगला जो चैप्टर है आपका वो अर्थमेटिक ऑपरेशन है, यानी जो आपके बाइनरी है, बाइनरी का जोड़ घटाव गुणा भाग ये सब जो होगा, ये ऑपरेशन जो होंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे, आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन के अंतर्गत
आएंगे। हालांकि इसको हम पहले ही पढ़ लेंगे, बुलियन सिंप्लीफिकेशन के पास ही इस चैप्टर को पढ़ लेंगे। इस चैप्टर को हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, इस चैप्टर को हम पहले ही पढ़ेंगे। हम आपको ये सारी चीज़ें इसलिए क्लियर कर देते हैं ताकि आपका कोई भी डाउट न रह जाए। हम आपको जो भी चीज़ें पढ़ाएंगे वह आपका क्रमशः सीरियल वाइज चलेगी। जैसे आपको अगर चैप्टर 1 है तो चैप्टर 1 में अगर लेक्चर 1 आता है तो लेक्चर 1, लेक्चर 2, ऐसे करके आपको क्लासेस प्रोवाइड होंगे, यानी सीरियल वाइज होंगे। ऐसा नहीं कि एक क्लास आपने आज पढ़ा पहले चैप्टर का तो कल पढ़ने लगे दूसरे चैप्टर का, कल पढ़ने लगे तीसरे चैप्टर का, यानी मेरा जो सबसे अच्छा टॉपिक है मैं वही पढ़ाऊं। नहीं, ऐसा नहीं करूंगा। मेरे जितने भी टॉपिक होंगे वह आपके सीरियल वाइज होंगे, चैप्टर टू चैप्टर होंगे, और लेक्चर 1, 2, 3 करके ही आपके मिलेंगे आपको। ठीक, अगला देखिएगा, अगला क्या पढ़ना है 8वें चैप्टर में आपका। तो 8वें चैप्टर में पढ़ना है एनकोडर क्या होता है, डिकोडर क्या होता है, मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है। जैसे इसमें है आपका दिया हुआ एनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, डिवाइस है आपका डिस्प्ले डिवाइस। डिस्प्ले डिवाइस में जैसे एलसीडी आता है, एलईडी आता है, तो ये डिस्प्ले डिवाइस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये काफी अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर से मिनिमम 5 नंबर और मैक्सिमम 10 नंबर तक के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। इस चैप्टर से आपको मिनिमम 5 नंबर और मैक्सिमम 10 नंबर तक को आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगला क्या भाई, अगला है फ्लिप फ्लॉप। अगला जो चैप्टर है आपका वो कौन सा है, फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप किसे कहते हैं, फ्लिप फ्लॉप कितने टाइप के होते हैं, जिसमें आप पढ़ेंगे आरएस फ्लिप फ्लॉप या एसआर फ्लिप फ्लॉप भी उसको बोला जाता है, जेके फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप। ये सारे फ्लिप फ्लॉप आपको किस में पढ़ने हैं, इस फ्लिप फ्लॉप के चैप्टर में पढ़ने हैं, इसी फ्लिप फ्लॉप के चैप्टर में। उसके बाद क्या पढ़ना है, उसके बाद आपको काउंटर वाले चैप्टर पढ़ने हैं। काउंटर क्या होते हैं, काउंटर का निर्माण कैसे होता है, तो आप जानेंगे कि शिफ्ट रजिस्टर होंगे चाहे काउंटर होंगे, इनका जो निर्माण होगा वो फ्लिप फ्लॉप के माध्यम से ही होगा। चाहे वो आपके शिफ्ट रजिस्टर हों और चाहे आपके काउंटर हैं, इनका निर्माण जो होता है वो किससे के द्वारा होता है, तो इनका निर्माण आपका फ्लिप फ्लॉप के माध्यम से ही होता है। काउंटर नाम से ही लग रहा है कि यह किसी वैल्यू को क्या करेगा, काउंट करेगा, यानी जो भी वैल्यू इसके पास से होके गुजरेगी, यानी इसको ऐसी डिवाइस में लगाया जाएगा जैसे आप लोग गेट होता है, किसी भी गेट से आज दिन भर में या 24 घंटे में कितने यात्री पास हुए, ये कोई बैठ करके तो कैलकुलेशन कर नहीं सकता, वहां बैठ करके कोई व्यक्ति तो गिन नहीं सकता 1 2 3 हाँ चलो 3 4 हाँ चलो 5, ऐसा तो गिन नहीं सकता। तो उसके लिए क्या होता है, अगर किसी भी गेट से कोई व्यक्ति पास होता है तो कितने लोग पास हुए, या किसी भी कंपनी से कोई प्रोडक्ट निकलता है तो कितने प्रोडक्ट आज निकले हैं, उन सब की काउंटिंग करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, काउंटर का यूज करते हैं। तो हालांकि ये सब हम लोग डिजिटल डिवाइसों में ही यूज करते हैं। तो काउंटर के बाद आपका क्या आता है, शिफ्ट रजिस्टर, जिसमें आप पढ़ेंगे कि ये फ्लिप फ्लॉप से बना हुआ एक समूह होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका शिफ्ट रजिस्टर कहते हैं। अब शिफ्ट रजिस्टर में आपका 4 टाइप का शिफ्ट रजिस्टर पढ़ेंगे। जैसे पहला होगा SISO, दूसरा होगा SIPO, तीसरा होगा PISO, PIPO। किसको कहते हैं SISO, तो सीरीज इन सीरीज आउट, सीरीज इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन सीरीज आउट, पैरेलल इन पैरेलल आउट। तो ये 4 टाइप के आप पढ़ेंगे क्या, शिफ्ट रजिस्टर, इसमें आपको पढ़ना है। शिफ्ट रजिस्टर के बाद क्या पढ़ना भैया, मेमोरी पढ़ना है। मेमोरी में 2 टाइप की आप मेमोरी पढ़ेंगे। जैसे मेमोरी का मतलब क्या होता है, एक याददाश्त, जैसे आप लोगों की याददाश्त अच्छी होती है, तो हालांकि हम लोगों की जो याददाश्त है वो काफ़ी अच्छी है। कभी कुछ चीज़ें याद करते हैं तो पता चलता है एग्जाम में जाकर के वो चीज़ें आप भूल जाते हैं, फिर वहाँ जो मन में आता है वो लिखते हैं। तो अपनी याददाश्त को अच्छा कर लीजिए। हालांकि मेमोरी के अंदर ऐसी खासियत नहीं होती है, मेमोरी जब तक करप्ट नहीं होती है उसके अंदर जो भी चीज़ें रखेंगे वो परमानेंट क्या रहेंगे, स्टोर रहेंगे। और कुछ ऐसी भी मेमोरियाँ आती हैं जो परमानेंट स्टोर नहीं रखती हैं डाटा को। तो ये अलग अलग टाइप की जो मेमोरी होगी, ये जिसमें आप 2 प्रकार की मेमोरी पढ़ेंगे, स्टैटिक मेमोरी और डायनेमिक मेमोरी। ये अलग अलग टाइप की मेमोरी आपको पढ़ने के लिए मिलेगी, उनके भाग भी आपको मिलेंगे अलग अलग पढ़ने के लिए। चलिए, तो मेमोरी के बाद हम बात करते हैं A/D D/A कन्वर्टर। इसका पूरा नाम क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है एनालॉग सिग्नल को कैसे डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करें। नाम से ही लग रहा है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एनालॉग को कैसे डिजिटल में कन्वर्ट करें ये, फिर उस डिजिटल में कन्वर्ट हुई वैल्यू को कैसे एनालॉग में कन्वर्ट करें। तो ये आप पढ़ेंगे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। इसका यूज जो करते हैं आप लोग कैलकुलेटर में यूज करते हैं। एक छोटी सी डिवाइस के बारे में हमने बताया कि आप कोई भी वैल्यू एनालॉग की दबाते हैं 4 5 6 और वो वैल्यू जो होती है वो तुरंत रिप्रेजेंट होती है। तो ये फास्ट रिप्रेजेंट होती है, रिप्रेजेंट होने में कोई समय नहीं लेती, क्यों नहीं लेती, क्या वजह होती है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे अपने अगली क्लास में।
तो आपको इस वाले चैप्टर में यही पढ़ना है कि एनालॉग से डिजिटल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डिजिटल से कैसे एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं। संजीव चौहान, थैंक यू सर, थैंक यू भाई। मृत्युंजय यादव, थैंक यू सर। कोई बात नहीं भाई, बहुत बढ़िया। अगर क्लास लगे तो आप लोग ज़रूर अपने दोस्तों को भेजिए ताकि वो भी इस क्लास से जुड़ सकें। देखो भाई, इंट्रोडक्शन का क्लास है। इंट्रोडक्शन का क्लास ही एक ऐसा क्लास होता है जिसमें कोई भी स्टूडेंट ये जान लेता है कि वह टीचर कितना अच्छा हो सकता है पढ़ाने के लिए। क्योंकि इंट्रोडक्शन में अगर वो सारे इंट्रोडक्शन के बारे में जानता है कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है, मतलब वो टीचर आपका सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकता है। हालांकि आप लोग जुड़े रहिए, अपना साथ हम लोगों के साथ बनाए रखिए। चलिए आगे हम बात करते हैं अर्थमेटिक सर्किट के बारे में कि अर्थमेटिक सर्किट क्या होती है। हालांकि ये नया सब्जेक्ट आपका, ये नया टॉपिक आपका जुड़ा है अर्थमेटिक सर्किट। हालांकि इसके पहले ये अर्थमेटिक सर्किट सिलेबस में नहीं था, अब जुड़ा है ये अर्थमेटिक सर्किट। तो हालांकि आपके सिलेबस में लगातार इंप्रूवमेंट हो रहे हैं, जो भी आपके सिलेबस हैं उन सिलेबस में लगातार इंप्रूवमेंट हो रहे हैं। जैसे पहले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जब हम लोग आज से 4 साल पहले पढ़ाते थे तो उन सिलेबसों में क्या होता था कि उन सिलेबसों में कम्युनिकेशन नाम का भी एक चैप्टर होता था। हम लोग कम्युनिकेशन भी पढ़ाते थे। कम्युनिकेशन खत्म किया, कम्युनिकेशन के साथ साथ एक और चैप्टर जो था जिसको हम लोग बोलते थे माइक्रो प्रोसेसर, म्यूपी जिसको सामान्य भाषा में लोग कह देते हैं, तो माइक्रो प्रोसेसर चैप्टर को भी हटा दिया वहाँ से। तो कई ऐसे चैप्टर थे जिसने आपका बीटीयूपी ने सिलेबस से बाहर कर दिया और बहुत से ऐसे चैप्टर थे जिन नए नए चैप्टरों को क्या किया गया, सिलेबस में ऐड किया गया। तो हालांकि आप सभी लोगों का प्यार, विश्वास और साथ अगर बना रहा हम लोगों के चैनल पर या हम लोगों के एकेडमी पर, तो आने वाले समय में हम और भी बच्चों के साथ जुड़ेंगे। तो हमारा आप सभी के साथ रिक्वेस्ट है कि जितने भी आपके जूनियर हों या साथी हों या दोस्त हों या मित्र हों, उन सभी को हमारे क्लास के बारे में बताइए। हमारे यहाँ से जो भी क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रीकल्चर, सीएस और भी तमाम ऐसे ब्रांच जो अलग अलग कॉलेजों में चल रहे हैं, उनकी क्लासेस हमारे द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। वो एक बार जुड़ें। हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक है, वहाँ जाएं। चैनल के लिंक पर आप अपने वीडियो को देखें, जिस भी आप सब्जेक्ट से जुड़े हैं, जिस भी ट्रेड से जुड़े हैं। अगर आपको वो चीज़ें अच्छी लगती हैं तो और भी अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में किस चैप्टर को लेकर के, तो सबसे पहले चैप्टर को लेकर के। पहला चैप्टर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि एक बेसिक चीज अगर आपकी क्लियर है तो आपकी पूरी की पूरी आने वाली जो क्लासेस होंगे वो ऑटोमेटिकली क्लियर होती चली जाएंगी। क्योंकि शुरू में जिस बच्चे का बेसिक छूट गया, बेसिक पोर्शन, एक बार जानते हैं कि अगर किसी का भी बेस कमजोर हो गया तो उसकी कभी भी इमारत टिक नहीं सकती। वो इमारत क्या होगी, आने वाले समय में ढह ही जाएगी। तो सबसे पहले आपका बेस मजबूत होना चाहिए। और बेस मजबूत कैसे होता है? तो बेस मजबूत होता है नीचे की कक्षाओं से। तो नीचे की कक्षाओं में तो आपने अध्ययन किया भी होगा अच्छे से, और कुछ लोग नहीं भी किए होंगे। लेकिन जब आप किसी भी सब्जेक्ट को एक सिरे से पढ़ना शुरू करते हैं तो उस सब्जेक्ट का सबसे पहला लेक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि आने वाले जो भी चैप्टर होते हैं उस पहले चैप्टर पर ही बेस्ड होते हैं। तो आपको पहला चैप्टर अगर अच्छे से आता है तो बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाता है। और अगर किसी बच्चे का बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो गया तो उस सब्जेक्ट को पढ़ने में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, ये हमारा मानना है। बाकी मैं आशा करता हूं कि जितने भी मेरे प्यारे दोस्त हैं या मेरे प्यारे साथी हैं, वह सभी लोग रोज़ रात को 9 बजे हमारे साथ जुड़ करके अपनी क्लासेस करेंगे। जो भी उनको दिए जाएंगे क्वेश्चन, उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे डीएल एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर भेजेंगे क्वेश्चंस को लगाकर, या फिर उनके अगर कोई डाउट होंगे तो उस डाउट को भी वहीं पे पूछ सकते हैं, या लाइव क्लास में भी आप पूछ सकते हैं। जो आपका सेशन है उस सेशन में आप पूछ सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो सभी साथियों को